एनसीईआरटी न्यू बुक से। अब करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुए हैं। एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। देखो यहाँ पर ए बी सी हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिया जिसमें कि ए बी और ए सी साइड इक्वल गिवन है। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। आगे पढ़ते हैं। ए डी बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल पी ए सी। देखो ए डी जो है ना, ये पी ए सी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। देखो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एंगल बाहर वाला एंगल है। ठीक है, बी ए को हमने एक्सटेंड कर दिया तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बना ना, इस एक्सटीरियर एंगल को ए डी लाइन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दी। मतलब कि ये एंगल इतना और ये इसके इक्वल होगा, यानी कि इतना पार्ट जो एंगल बन रहा है ना पी ए डी, ऐसी एंगल डी ए सी, ये दोनों आपस में एंगल इक्वल बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये गिवन है, दे रखा है। एंड सी डी पैरेलल टू ए बी। सी डी, ये सी डी ए बी के पैरेलल गिवन है, हमें प्रूव करना है। यहाँ पर ये दो पार्ट है। ठीक है, पार्ट फर्स्ट है, देखिए एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी ए, ये हमें प्रूव करना है पार्ट फर्स्ट में। एंगल डी ए सी, ये एंगल इतना, एंगल बी सी ए, ये एंगल और ये एंगल हमें यहाँ प्रूव करने हैं। सबसे पहले तो आप एक बात समझिए, किसी भी ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल होती हैं, मतलब कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, जब किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब ये दो साइड इक्वल होती है ना, तो उनके ये बेस एंगल भी इक्वल होते हैं। मतलब कि अगर ए बी इक्वल है ए सी के, तो ए बी के अपोजिट साइड एंगल सी और इसके अपोजिट साइड एंगल ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, सिंस ए बी इक्वल टू ए सी, ए सी है, ए है ये। ठीक है, सिंस ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन है, तो देयरफॉर यहां पर हम ये लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। रीजन क्या होगा इसका? रीजन होगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट, ठीक है मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो अपोजिट साइड इक्वल होती है उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो गया। एक बात आप और समझिए, किसी भी ट्रायंगल में जो बाहर का जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, वो अंदर के दो इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। देखो मैं इसका एक रफ फिगर एक और बनाता हूँ। देखो इस तरह से अगर हमारा कोई एक एक्सटीरियर एंगल हमने ये बना दिया बाहर का, ये जो एंगल होगा ना बाहर का एक्सटीरियर एंगल, ये अंदर के इन दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम यहां से ये लिख सकते हैं एंगल पी ए सी, एंगल पी ए सी, ये जो बाहर वाला एंगल है एंगल पी ए सी, ये जो एंगल होगा ये अंदर के इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं एंगल पी ए सी इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई जो मैंने आपको यहां समझाई। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, हम यहां पर लिख देते हैं, रीजन हम यहां लिख देते हैं एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम इन दोनों एंगल को हम पहले ही इक्वल भी प्रूव कर चुके हैं, तो इन दोनों एंगल की जगह हम कोई एक नाम दे देते हैं। चलो एंगल हम यहाँ पे एंगल ए सी बी के फॉर्म में दोनों को नाम दे देते हैं, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि हमने दोनों को इक्वल प्रूव पहले ही कर दिया। तो ट्वाइस लिख देते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, ये आ जाएगा ना, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, या इसको आप बी सी ए ऐसे भी बोल सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में हमें बी सी ए नाम में प्रूव करना, तो हम इसको बी सी ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको और करके लिख देते हैं, और एंगल पी ए सी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बी सी ए। सिर्फ मैंने इसका नाम चेंज किया, ये है तो एक ही, ए सी बी ये सी पर एंगल बन रहा है, बी सी ए ये भी हमारा सी पर एंगल बन रहा है, तो ये हमारा दोनों इक्वल ही है, ये वाली और ये वाली इक्वेशन। ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूं फर्स्ट। ठीक है, अब एक बात और समझिए, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ए डी पी ए सी इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन में गिवन है ना, ए डी बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल पी ए सी, जब ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब आप समझो, देखो ये जो ऊपर वाला एंगल, मैं इसको नाम देता हूँ चलो 1, और ये नीचे वाला एंगल 2, ये वाला एंगल 2 और ये नीचे वाला ये ऊपर वाला एंगल 1, तो 1 एंगल इक्वल टू 2 के बराबर है। ए डी जब इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो ये एंगल तो नहीं इक्वल हो गए। अब साथ में हम ये भी तो लिख सकते हैं कि ये जो एंगल है डी ए सी, ये एंगल डी ए सी इस एंगल पी ए सी का हाफ है। ठीक है, तो हम यहां लिख देते हैं एंगल डी ए सी। ठीक है, डी
ए सी, एंगल डी ए सी ये डबल है किसका, डबल है एंगल डी ए सी, डबल नहीं सॉरी हाफ है, ये हाफ है, हाफ ऑफ एंगल पी ए सी। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगली लाइन में ये भी तो लिख सकते हैं, टू को इधर पहुंचाता हूँ मल्टीप्लाई में, तो हम ये भी लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल डी ए सी इक्वल टू, टू इधर पहुंचा दिया मल्टीप्लाई में, इक्वल टू एंगल पी ए सी, यही तो बचा। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन में देखो, इसको नाम दे दिया हमने सेकंड। इन दोनों इक्वेशन में देखो एंगल, ये ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी नहीं भाई, क्या लिख दिया मैंने, ये पी ए सी नहीं, क्या था ट्वाइस ऑफ एंगल डी ए सी, तो यहाँ था डी। ठीक है, डी, ये टू इधर मल्टीप्लाई करना तो ट्वाइस ऑफ एंगल डी ए सी इक्वल टू पी ए सी। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन में देखो, यहाँ पर एंगल पी ए सी के बराबर है एंगल ट्वाइस ऑफ डी ए सी, यहाँ पर पी ए सी के बराबर है ट्वाइस ऑफ एंगल बी सी, तो दोनों को इक्वेशन कंपेयर करते तो ये इक्वल टू ये आ जाएगा ना, तो हम ये लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ट्वाइस ऑफ एंगल बी सी ए मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल डी सी के, ट्वाइस ऑफ एंगल बी सी ए ये मिल जाएगा हमें ट्वाइस ऑफ एंगल डी ए सी के बराबर। ठीक है, यहां से टू कैंसिल आउट हो गए, क्या बचता है एंगल बी सी ए एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल डी ए सी, ये दोनों इक्वल है हमारे आ गए, ये दोनों एंगल हमारे इक्वल आ गए। पार्ट फर्स्ट में हमें यही तो प्रूव करना था। ठीक है, अब जरा सेकंड पार्ट में देखो, ए बी सी डी हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है, ए बी सी डी। अब देखिए ये बी सी ए कौन सा एंगल, बी सी ए ये वाला एंगल है, और डी ए सी हमारा डी ए सी हमारा ये वाला एंगल। जब ये एंगल और ये एंगल हमारे इक्वल आ गए, जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ गए, इसका मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये लाइन खींच के यहीं लिख देता हूं। ठीक है, सिंस बी सी, यहां से पार्ट सेकंड कर रहे, ठीक है, पार्ट सेकंड, सिंस एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल डी ए सी, देखो बी सी ए ये एंगल इक्वल टू एंगल डी ए सी, जब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं, यहां लिख देते हैं प्रूव्ड एबव, हमने प्रूव कर दिए ऊपर पार्ट फर्स्ट में। जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, और जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल ये लिखा है। ठीक है, राइटिंग प्लीज थोड़ा सा मैनेज कर लेना। जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो यहाँ पर क्या मिल गया, देयरफॉर ए डी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ए डी हमें पैरेलल मिल गया किसके, बी सी के, और पहले से ही ए बी पैरेलल सी डी दे रखा है। ठीक है, आल्सो ए बी पैरेलल टू सी डी ये गिवन है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो ए डी पैरेलल टू बी सी अभी हमने प्रूव किया, और ए बी पैरेलल टू सी डी ये क्वेश्चन में दे रखा है, ए बी पैरेलल टू सी डी। अब यहां से जब अपोजिट साइड पैरेलल है, ये पैरेलल इसके, ये पैरेलल इसके, तो फिर ए बी सी डी क्या बन गए, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसमें अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। इट इंप्लाइज दैट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, जगह थोड़ी कम बची थी यहाँ पे, पहले मैं ये रफ फिगर बनाया था, इसकी वजह से थोड़ी जगह कम बची थी। ठीक है, आप इसको मैनेज करना। ठीक है, तो बात समझ में आ गई, ये एंगल इसके इक्वल, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी, और ये लाइन पहले से पैरेलल थी, और किसी क्वाड्रिलेटरल में जब अपोजिट साइड पैरेलल होती है तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।